हेलो दोस्तों, जय माता जी। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा, प्रिय भोग और रंग और माता को कौन सी पुष्प प्रिय हैं आज बताऊंगी और माता रानी स्कंद की कथा भी आपको सुनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। आज मैं बताऊंगी कि माता रानी 5वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता भक्तों को अपने पुत्रों के समान प्रेम और स्नेह लुटाती हैं। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, मनोवांछित फल पाने और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हमें रोज़ की तरह सुबह उठकर जल्दी से कार्य को समाप्त करके घरों को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। फिर माता स्कंद की पूजा और आराधना करनी चाहिए। माता स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण यह स्कंद माता कहलाती थी। स्कंद माता को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय होता है और माता को पीला रंग उन्हें प्रिय है। उन्हें उस दिन पीले रंग के मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में केला, शहद चढ़ाना चाहिए। माता को एक हाथ में कार्तिकेय जी होते हैं और एक हाथ में कमल का पुष्प होता है। उनका वाहन सिंह है। माता का वाहन जो सिंह है वह देखने में बहुत ही सुशोभित होता है। माता के 4 हाथ होते हैं जो देखने में बहुत ही मोहक लगते हैं और भगवान स्कंद बाल स्वरूप में बैठे हुए होते हैं। अब मैं आपको स्कंद माता का परिचय दे रही हुई ये कथा सुना रही हूँ। इस देवी की 4 भुजाएं जो दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद की गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इसका वर्ण एकदम शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इन्हीं का वाहन सिंह होता है। शास्त्रों के अनुसार इसे काफ़ी महत्व बताया गया। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अंत में मन को एकाग्र रखकर पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने से साधक को भक्त को भव सागर पार करने की कठिनाई नहीं होती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वान और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति यानी वाली कहती हैं, स्कंद माता कहलाती हैं और ये चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। यह कथा उस समय की बात है जब धरती पर तारकासुर नामक एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ था उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्रों के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया और वह समझ गया था कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उससे तीनों लोकों में हाहाकार मचना शुरू कर दिया। देवताओं के, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर संसार की दुर्दशा को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ये कार्तिकेय की माता होने के वजह से माता स्कंद माता कहलाईं। इस तरह से माता स्कंद का कार्तिकेय पुत्र ने
माता कार्तिकेय के पुत्र होने की वजह से उन्हें तारकासुर का वध किया और इस संसार को तारकासुर के प्रकोप से बचाया, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। और इस तरह से पूरा पृथ्वी पर खुशहाली छा गई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।